हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड जो चैप्टर है पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी इस चैप्टर से पूछे जाने की बहुत संभावना है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन तीनों मिला के अगर हम बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। अगर आप ये टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल टीईटी जो कि 31 जनवरी 2021 को होने वाला है उसमें बैठने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका 5 से 6 नंबर आपका फिक्स हो सकता है और आप सक्सेस की सीढ़ी पे आप अपने कदम को डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू से। अगर वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहले सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो अंत तक देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको हम लोग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो आप समझिए पहले कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को कितने भाग में बांटा है, तो 4 भाग में बांटा है। और वो कौन कौन सी अवस्था है, तो पहला अवस्था आपका हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। और चौथा अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष एवं इससे ऊपर की है। तो ये अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ जो करता है वो बच्चा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं इससे ऊपर आ जाता है। तो अमूर्त संकल्पना, अब अमूर्त संकल्पना क्या होता है, तो अमूर्त संकल्पना वैसी वस्तु जिसके बारे में जो वस्तु बच्चे के सामने नहीं है फिर भी उसको बारे में अपने कॉन्सेप्ट को अपने समझ से वो समझ सकता है और अपने तार्किक चिंतन में वो इजाफा कर सकता है। तो ये आप समझिए कि अमूर्त चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई है। किसके द्वारा, तो अभी हम लोग डिस्कस किए 4 विशिष्ट अवस्था पियाजे के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वो कौन सी अवस्था है। तो तार्किक रूप से किसी भी वस्तु या घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने एज तक होती है, तो ये आपका 7 से 11 वर्ष तक की होती है, जो यहाँ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते आते बच्चे जो है किसी भी विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो मूर्त चिंतन इसे कहा जा सकता है। तो 3 का आंसर हो गया डी नंबर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है खेल के मैदान में, गृह में, विद्यालय एवं कक्षा में या फिर ऑडिटोरियम में। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, तो ये 5 का आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक संचरण पियाजे से रिलेटेड नहीं है, ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड है जो सोशल डेवलपमेंट पे काम किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5 का ए। 6 का है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। तो मूर्त अनुभव के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए और अमूर्त के बारे में भी डिस्कस किए। अमूर्त जो हो गया पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था के अनुसार जो है
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपका कितना से कितना एज तक है, यहाँ आप देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष, इससे ऊपर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, तो वो हो जाएगा 7 से 12 वर्ष। ठीक है, मूर्त अवस्था तो ये हो गया। अमूर्त अवस्था जब पूछा जाए तो 12 वर्ष या इससे ऊपर होगा। अमूर्त अवस्था 7 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 में है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है। तो ये जन्म से 2 वर्ष तक अभी हम लोग डिस्कस किए कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, और उसके बाद होता है संवेदी, पहले होता है संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक, उसके बाद होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, एवं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या इससे ऊपर। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वाइगोट्स्की से रिलेटेड है। वाइगोट्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है, क्या कहा है वाइगोट्स्की ने, तो इसने कहा है यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। जहाँ पे सामाजिक का बात आएगा तो ये वाइगोट्स्की से रिलेटेड होगा। ये आप लोग ध्यान में रखें कि वाइगोट्स्की ने सोशल डेवलपमेंट पे कार्य किया है, शोध किया है, और पियाजे जो है संज्ञानात्मक डेवलपमेंट पे कार्य किया है, और कोहलबर्ग की बात करें तो कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग बढ़ते हैं। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। ठीक है, पियाजे के चरण के संबंध में सही कथन कौन सा है। जब तार्किक रूप से सोचना बच्चा शुरू कर देता है तो ये पियाजे के किस चरण के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा मूर्त संचालन प्रक्रिया, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मूर्त संचालन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु की अवधि तक मानी जाती है, तो 11 वर्ष या इससे ऊपर हम लोग बात किए हैं, तो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, मतलब पियाजे के द्वारा बताया गया है कि बच्चे के अंदर खुद का जो है सोचने की शक्ति मौजूद होती है, इसीलिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद से करते हैं, ये पियाजे के द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो अभी आपके साथ हम डिस्कस किए कि जब वाइगोट्स्की की बात आए तो ये सामाजिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर कोहलबर्ग का बात आएगा तो ये नैतिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगाम या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है, तो ये हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, क्योंकि संवेदी प्रेरक अवस्था कितना अवस्था तक का होता है, तो 0 से 2 वर्ष तक का। 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा जो होगा वो अनुकरण के द्वारा कोई भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 15, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है वाइगोट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान, कोऑपरेटिव लर्निंग। वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार कोऑपरेटिव लर्निंग को ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि वाइगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट से ज़्यादा संबंधित है, तो सोशलाइजेशन बच्चे का तब होगा जब सहयोग की भावना उसके अंदर से उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्व केंद्रित अवस्था होती है, स्व केंद्रित अवस्था कौन से एज में होती है, तो जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा जो है स्व केंद्रित होता है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे मुख्यतः किस के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो किस क्षेत्र में पियाजे, तो ये संज्ञानात्मक डेवलपमेंट
सामाजिक डेवलपमेंट का बात आएगा तो वाइगोर्स्की, नैतिक डेवलपमेंट का बात आएगा तो कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 19, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। तो मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह कौन सी अवस्था है? तो यह 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? तो पियाजे के अनुसार कौन सा नहीं होगा? तो अनुभव होगा, संतुलिनकरण होगा, लेकिन सामाजिक संरचना जो कि वाइगोर्स्की से रिलेटेड है तो पियाजे के अनुसार यह नहीं हो सकता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे का जो टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया जाए या फिर इस कौन सा टॉपिक को डिस्कस किया जाए, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, किस चीज़ से सीखता है? तो ये हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है, क्योंकि इंद्रिय गामक अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जो कि बच्चा सेंस से इंद्रियों के प्रयोग से ज़्यादा बेहतर सीख सकता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है? तो पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए लिए जाने जाते हैं, किस चीज़ में जाने जाते हैं? तो ये नैतिक डेवलपमेंट के बारे में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो अमूर्त स्तर पर चिंतन कौन सी अवस्था में करता है? तो ये अ से अमूर्त चिंतन और अ से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समावेशन कहलाता है, क्योंकि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, मतलब पहले जो उसके पास ज्ञान है उसमें संशोधन किया जाना समावेशन कहलाएगा पियाजे के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नैतिक तर्कना कहा जाता है। कोहलबर्ग से रिलेटेड होगा तो नैतिक तर्क, नैतिक मोरल रीजनिंग के द्वारा निर्णय लिया जाना होता है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, इस विद्यार्थी को किस चीज़ में सहायता की आवश्यकता है? तो आप ये भावात्मक क्षेत्र, इमोशनल एरिया में उसे सहायता की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो ये हो जाएगा पियाजे, जो कि 4 भाग में बांटे थे। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बिहार टीईटी 2011 में पूछा जा चुका है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं के स्तर किस अवधि में घटित होते हैं? बार बार ये क्वेश्चन देखिए 3 बार 4 बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा आपका 7 से 11 और अमूर्त जब पूछे तो ये 11 से 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि कोहलबर्ग से रिलेटेड है, जो बोल रहा है कि कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, तो ये हो जाएगा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता और व्यक्तिकता और विनिमय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हुआ आज्ञा पालन, जो कि बच्चे कोहलबर्ग का जवाब, कोहलबर्ग ने 3 स्टेप में बांटा है और तीनों में 2-2 स्टेप को अलग अलग किया है, तो टोटल 6 स्टेज में बांटा गया है कोहलबर्ग के द्वारा। तो उसमें आप जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट जो चरण होगा उसमें आज्ञा पालन और व्यक्तित्व विनिमय, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के अनुसार अनुसरण करता है। तो इसका 31 का ए हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 32, कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देता है। ठीक है, वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है? तो 32 का आंसर हो जाएगा पश्च परंपरागत अवस्था में इन्हें माना गया है। 32 का बी आंसर हो गया, जो कि सेंट्रल टीईटी 2013 में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये चल रहा है। अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये गारंटी है कि ये जब डिस्कस हम लोग कर लेंगे ये चैप्टर तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि कितनी बार इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी भी टीचिंग एग्जाम में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। वह कोहलबर्ग की किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक, जो कि चरण 4 है, कानून और व्यवस्था, जो कि इसमें बताया गया है कि इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखे, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य को पूर्ण करे। तो ये कानून और व्यवस्था का स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि बताया जा रहा है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास, तो ये हो जाएगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, इसी के अंतर्गत जो है संज्ञानात्मक विकास समर्थित होता है। तो 34 का सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग डिस्कस करेंगे। वाइगोर्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? अपेक्षा और उपेक्षा में आप डिफरेंस समझिए। अब उपेक्षा मतलब कौन इनमें से नहीं है वाइगोर्स्की के अनुसार? तो 35 का जैविक नहीं है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, भाषाई है, लेकिन जैविक सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो ये हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक, जो कि पियाजे द्वारा दिया गया था। इंद्रिय जनित गामक सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि अपने सेंस से बच्चे सीखते हैं। तो 36 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 37, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा 37 का आंसर डी नंबर, सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में है एक शिक्षिका, क्वेश्चन नंबर 38 में है एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और एक दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों के उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती हैं जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कौन सी कठिनाई में मदद करनी चाहिए, या शिक्षिका के बच्चों को कौन सी कठिनाई है जो कि समझ नहीं पा रहा है? अगर कोई ये इस टाइप का गिलास में जूस भरा हुआ है और इसी जूस को एक लंबे गिलास में डाल दिया जाए पतले गिलास में, तो ये यहाँ तक भर जाएगा। तो ये बता रहा है बच्चा, ये दोनों में जूस सेम है, लेकिन बच्चा बता रहा है कि जूस इसमें ज़्यादा है क्योंकि ये लंबाई में ज़्यादा है। तो बच्चे की कौन सी कठिनाई से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी, विकेंद्रीकरण जो है बच्चों के अंदर अभी विकेंद्रीकरण की कठिनाई मौजूद है। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 39 का क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 39, पुष्पा अपने ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र। 39 का सी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई काम करने में असफल हो रहे हैं, अगर आपको कोई
काम दिया जा रहा है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी की थोड़ी सी हेल्प से अगर वो आप काम कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जो कि ZPD जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो 39 का आंसर हो गया सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 40, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो ये भाषा करेगा, परिपक्वन करेगा, क्रियाकलाप करेगा, ये सामाजिक अनुभव जो पियाजे से रिलेटेड नहीं है वो उसके विकास को प्रभावित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 41 का ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो 42 का हो जाएगा, निम्नलिखित वाइगोत्स्की के द्वारा बताया जा रहा है। तो वाइगोत्स्की के द्वारा बताया जा रहा है कि 42 का आंसर है, विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है बाद में होता है, पहले बच्चे समाज में आकर के सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन पियाजे के अनुसार कहा गया था कि पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बच्चे लर्निंग करते हैं, उसके बाद बच्चे सीखते हैं, जो कि पियाजे के द्वारा बताया गया था कि बच्चे में जो है पहले से वो सब मौजूद होता है जो वो बाद में आकर के सीखते हैं। लेकिन यहाँ वाइगोत्स्की के द्वारा पूछा जा रहा है, जो वाइगोत्स्की कहते हैं कि विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रहती है, कि बच्चे समाज में आने के बाद सीखते हैं, उसके बाद उनका डेवलपमेंट होता है। तो सी आंसर हो गया। 43, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो 43 का आंसर है अंतर्निहित संभावित दंड, जो कि कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? जो कि सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार है तो बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, जो कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 45, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की है। हम लोग अभी डिस्कस किए कि 0 से 2 वर्ष तक संवेदी गतिक पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर या फिर 11 से 15 या इससे ऊपर बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा आत्मसातकरण, जो पहले से पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना जो है, और उसका जोड़ने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे हम लोग आत्मसातकरण कहते हैं। अगर बोला जाता कि पूर्व ज्ञान में पहले के ज्ञान को चेंज करना, पहले का ज्ञान मौजूद है और उस ज्ञान में जो चेंजिंग किया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे समायोजन। लेकिन पूर्व ज्ञान में जब बदलाव की प्रक्रिया प्रोसेस जो होगा उसे आत्मसातकरण कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या प्रयोग किया है? तो ये हो जाएगा चिंतन का निर्माण प्रखंड है, जो स्कीमा से संबंधित है, जो कि मानसिक संरचना है जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने शब्द का जो प्रयोग किया है वो स्कीमा है। 48, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समय से क्यों बोलते हैं? तो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, जो कि सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है। ये भी 2015 में पूछा जा चुका है। तो वीडियो को जरूर देखें। इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद आप इस चैप्टर के लिए बेफिक्र हो जाए। इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100% इससे 5-6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आप अच्छे से इसको बना सकते हैं।
तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए, तो 49 का बी हो जाएगा। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अमूर्त चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगला जो है कौन से टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कना के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो ये हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, जो कि कोहलबर्ग के सेकेंड स्टेज के फर्स्ट जो स्टेप में बताया गया वो है अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, जो कि उसमें बताया गया कि आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा, जो इसका आंसर हो गया ए नंबर। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और बताएं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर आपको डिस्कस करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।